मेरे ख्याल से गीता का प्रचार प्रसार जहाँ हिंदू समाज को अथवा पूरे मानव मात्र के लिए सनातन तत्व की स्पष्ट व्याख्या है, वहीं पर बहुत सारे अंधविश्वासों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। जैसे अभी क्या है कि आपको कोई परेशानी है, आपकी कोई परेशानी है, तो आप ज्योतिष के पास जाओगे तो वे उसका अलग उपाय बताएंगे। आप तांत्रिक के पास जाओगे तो वे कुछ अलग उपाय बताएंगे, और अन्य किसी के पास जाओगे जो कि थोड़ा कभी वास्तुशास्त्र की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कभी ग्रहों की दशा के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोगों का दिल दिमाग बहुत सारे अंधविश्वासों से भरा है। इधर देश आज़ाद हुआ कितना हो गया, लगभग कितना साल हो गया? लगभग देश को स्वतंत्र हुए कितना साल हुआ? 77-78 साल हो रहा है। इसमें जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए हुआ नहीं। अभी विश्व में पहले भी लोग भारतीय लोगों को समझते थे कि ये सपेरों का देश है। याद है आप लोग को? ये सपेरों का देश है। तो कहीं है वहाँ पे अंधविश्वास में सब डूबे हुए हैं, अंधविश्वासी लोग रहते हैं भारत में, या फिर भूत प्रेत की पूजा करने वाले वहाँ बहुत मिल जाएंगे। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? भूत प्रेत की पूजा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, या उन लोगों की जो सोच है वो अद्भुत अद्भुत होती है। तो आप इन बातों से देश का कभी जो छवि है ऊपर नहीं उठ पाई। जबकि हम लोगों के पास गीता, उपनिषद, संत बानी, वेद जैसे ग्रंथ हैं, पर हम लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में जो बाहर चर्चा है वो उतना अनुकूल नहीं है, उतना अनुकूल नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक गुलाम रहे हैं, करीब करीब 1100 साल। ये कोई मामूली नहीं होता है। अभी 100 साल नहीं हुआ है भारत को आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो भी हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी नई नई चीज़ें डाली गई। सही, बहुत सारी नई नई चीज़ें डाल दी गई है, और हम लोग ना बिल्कुल प्रचार मीडिया के पीछे पीछे चलने वाले एक अनुचर हैं। जो हम लोगों के दिल दिमाग में डाला जाता है हम उसका अनुकरण करते हैं। अभी क्या प्रचलन चल रहा है उस प्रचलन का अनुकरण करते हैं, विवेक का अनुसरण नहीं करते हैं। आप लोग इस बात को समझते हो हमने क्या कहा? क्या हमारे सब कुछ पर, हमारी सोच, हमारे प्रचलन, अरुण जी लोग हैं, आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, आज से 50 साल पहले विवाह कैसे होता था आप लोग जानते हैं? क्या होता था जानते हैं? और आज का जो प्रचलन है, किसी को हिम्मत है कि आज से जो 50 साल पहले विवाह की पद्धति थी, अथवा जैसा लोगों को बुलाया जाता था, सम्मान किया जाता था, उस प्रचलन में चलने का किसी को हिम्मत है? एकदम नहीं है। आज से 50 साल पहले जो हमारे पोशाक थे, रहन सहन था, उस पर क्या हम लोग चल सकते हैं? ओल्ड जंगली लोग हैं ये लोग, जंगली। तो आधुनिकता का क्या मतलब हुआ? उन्मुक्त विकार और एक अंधा अनुकरण। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ?
ये प्रचार जो हमारे दिमाग में जिसने भरने की कोशिश की वो हमारा दिमाग उससे भर गया। आप लोग इस बात को देख रहे हो, मान रहे हो। और अच्छी बातें जो कि सनातन ज्ञान और धर्म के बारे में हम लोगों को बताता और हम लोगों को गौरव करना सिखलाता, वो सब हम सबसे छीन लिया गया। और जितने हमारे श्रद्धेय महापुरुष थे, चाहे वे जो भी हो, श्री राम हो तो ऐसा श्री राम को प्रस्तुत किया गया जिससे कि हम सबकी श्रद्धा उनके प्रति कमज़ोर हो जाए। सही? चाहे श्री कृष्ण हैं तो उनको ऐसा प्रस्तुत किया गया जिससे कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो जाए। चाहे भगवान विष्णु हो या भगवान शंकर, चाहे गणपति हो, हर की छवि ऐसे प्रस्तुत की गई जिसमें हम अंधविश्वास से भरे और साथ साथ में उनको केवल उसको डीपली हम ना डूब सके उसमें, और डीपली जाते हैं तो हमारी श्रद्धा कमज़ोर होती है। कैसे कैसे? जैसे कृष्ण का बता रहे कि 16,000 तो लोगों में अश्रद्धा आएगी। चाहे वे वस्त्रों की चोरी करते हैं, रासलीला, हाँ, और विवाहेतर संबंध रखते हैं राधा जी से। अभी सो रुक्मिणी और कृष्ण की पूजा नहीं होती है, राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो हमारे दिमाग में जो भरा गया वो बिल्कुल गौरव करने लायक बहुत नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो राम के प्रति शिकायत से भरे, कृष्ण के प्रति शिकायत से भरे। और विष्णु जी क्या है? आप जरासंध की कहानी को पढ़िए। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा तुलसी विवाह, आप लोगों ने देखा है? उसमें क्या, विष्णु जी एक लंपट की तरह है। वे शंकर जी और जरासंध में युद्ध हो रहा है और शंकर जी उसे मार नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुलसी मतलब वृंदा में सतीत्व की शक्ति है, तो उसे वो भगवान विष्णु की भक्त भी है। तो अन्य उपाय से भी वृंदा को बताया जा सकता था और उसे संसार का हित, मानवता का हित का हवाला दिया जा सकता था। लेकिन उसमें विष्णु जी को क्या दिखलाया गया कि वहाँ वे गए और जरासंध का रूप धारण किया और वृंदा के साथ संबंध बनाए। इस तरह वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ। एकदम सोची समझी रणनीति है। हम लोगों के देवताओं को, हम लोगों के श्रद्धेय को ऐसा आचरण प्रस्तुत किया गया जो दिल दिमाग को हिला देने वाला है। तो बहुत सारे लोग सनातन धर्म में रहते हुए भी, हिंदू होते हुए भी संदेह और शक की दृष्टि से सनातन धर्म को देखने लग गए। यदि गीता का प्रचार हुआ होता तो यहाँ कोई अंधविश्वास है क्या? कोई हम लोगों की श्रद्धा को डिगा सकता है क्या? उपनिषदों का प्रचार हुआ होता तो क्या हम लोगों की श्रद्धा को कोई डिगा सकता है? आप पढ़ के देखो, भूत प्रेतों में प्रेतों की पूजा, नज़र, जादू टोना इत्यादि का प्रचलन यदि हम गीता पढ़े होते, उपनिषद पढ़े होते अथवा वेद का प्रचार हुआ होता, संत वाणी का प्रचार हुआ होता तो क्या ये भारत उससे ग्रसित होता? मतलब भारत में वो आता है क्या? आज गांव-गांव में कि एक दांत भी दर्द होता है तो वहाँ जो बताने वाले लोग हैं, ओझा है या झाड़ फूँक करने वाले हैं, वे लोग कह देते हैं कि भूत लग गया है तुमको। कहते हैं अमुक जगह से प्रेत आया, अमुक जगह लोग नज़र लगा दिए, अमुक कुछ किसी ने कुछ कर दिया है, तो किसी ने घर को बांध लिया है।
ऐसा बोला जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। वास्तु दोष है आपके घर में, इस ओर रहना चाहिए, बाथरूम इस कोने में आपने बना दिया, सब मुसीबत का घर वहीं है। और आप लोगों को पता है क्या कि आपके घर में कोई सिंदूर का पुड़िया और सरसों दाना और बाल का गुच्छा कोई पोटली में बांध कर फेंक देता है तो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कोई किसी को बुखार लग रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, किसी को बीमार ज़्यादा घर में लोग होने लगे। ऐसा कैसे होता है? ये अक्सर देखा जाता है। इसका कारण हम लोग का मन, वो पुड़िया जो फेंका पोटली वो नुकसान नहीं उतना कर रहा है जितना हम लोगों का के भीतर बैठा हुआ डर। गुरु माँ बहुत पहले एक बार आप लोगों को बोले थे कि किसी कारणवश यमराज ने मृत्यु देवता को बुलाया, मतलब यमदूतों को बुलाया और कहा कि धरती पर जाओ और 1000 लोगों की मृत्यु दंड देकर और आ जाओ। तो जो दूत लोग थे वे धरती पर आए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने उसके शरीर से आत्मा को निकाला और वे फिर पहुँचे कहाँ? धर्मराज के पास। तो जब यमराज ने पूछा कि कितने लोगों की आत्माओं को लाया तो उसने कहा 4000। तो यमराज काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तो 1000 आत्माओं को लाने के लिए कहा था और तुम 4000 क्यों ले आए? तो यमदूतों ने कहा कि हमने मारा तो 1000 लोगों को, पर 3000 लोग डर से मर गए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या था? इसका मतलब क्या है? भय हम लोगों को प्रभावित करता है। अब जो एक निडर व्यक्ति है जो भूत प्रेत नहीं मानता है, उसको कहा जाए कि वो देखो दूर में कुछ हिल रहा है, अंधेरे में कुछ हिल रहा है, तो हम लोग को डर लग जाएगा। लेकिन जो भूत प्रेत को नहीं मानता है वो क्या करेगा? वो क्यों है सो क्या चीज़ वहाँ डोल रहा है? आज के समय में सबके पॉकेट में मोबाइल है, हाँ, सबके पॉकेट में टॉर्च है ना? सही है गलत? तो हमारे पास इतना होश रहे कि एक बार टॉर्च जला के तो देख लेते हैं कि वहाँ सच में भूत प्रेत है। इतना हिम्मत रहेगा तब ना। वहीं पे हम लोग एकदम हमारी बुद्धि सब काम करना बंद कर देती है, पैर जाम हो जाता है। क्या आप लोगों ने कभी भयानक स्वप्न देखा है? देखा है या नहीं? देखा है। बहुत बार होता है कि स्वप्न आता तो है पर याद नहीं रहती है, पर सबको कभी न कभी ऐसा स्वप्न आया हुआ कि कोई है जो कि गला दबोचे जा रहा है, चाहे और कुछ। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, तो वो आवाज़ निकलता है, हाँ, दिग्धी बन जाती है ना। थर कपते सोचते हैं कि हिलना चाहते हैं, उठ के बैठ जाना चाहते हैं, तो शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है। होता है। हाथ भी उठाना चाहते हैं, स्वप्न में ही हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा नहीं पाते हैं, हिलना चाहते हैं, पैर हिलाना चाहते हैं, हिल नहीं पाते हैं। केवल किसी तरह करके डरावनी आवाज़ निकलती है, जो बगल में यदि कोई हो उसी कमरे में तो डर जाता है कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो रहा है। उसको झकझोर के यदि कोई जगा देता है तो वो फिर भय से मुक्त हो पाता है और कहता है कि बहुत डरावना स्वप्न है। मतलब डर का प्रभाव हम लोगों पर बहुत अधिक पड़ता है। सही। फिर क्या हुआ कि लोग डरा कर हमारा शोषण करना बहुत सरल समझे। अब हम लोगों को ग्रहों से डराया गया, अभी तुम्हारा शनि है, अभी राहु है, अभी केतु है, अभी ये है, अभी वो है।
और हम लोग क्या होने लगे, डरने लग गए। और डर के कारण क्या करने लगे, जो वो अगला कह रहा है उसको मानने के लिए विवश है। क्या हुआ है, नज़र लग गया, तो हम लोग डरते हैं। नज़र लग गया है, ये सुनते के साथ क्या होता है, डरते हैं। और डरते हैं तो उसको उतारने के लिए हम लोग जड़वाने के लिए जाएंगे ना। तो कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है आप देखिए। लेकिन हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए। और साथ साथ में हमारे देश की छवि, हमारे सनातन धर्म की छवि विश्व में धूमिल हुआ, कमज़ोर हुआ। कि ये लोग तो काल्पनिक जीवन जीते हैं, कल्पना के पीछे दौड़ते हैं। और वहाँ तो ग्रहों की, तो भूत प्रेतों की तो नज़र गुजर, वहाँ कोई झाड़ने वाला होता है, ओझा नैया होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और देखो, ये गीता को यदि तुम पढ़ोगे, गीता में डुबकी लगाओगे, तो एक बात है कि इसमें कहीं आपको अंधविश्वास नहीं सिखाया गया। कि सिखाया गया, कहीं नहीं है। और किसी परेशानी में आप फंस गए हो, आप किसी परेशानी में फंस गए हो, तो इस गीता में उस परेशानी से निकलने का उपाय भी सुझाया गया। क्या, कहाँ है वो उपाय? श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। याद आई? क्या क्या है बताओ? आर्त अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त मतलब क्या हुआ? कोई दुख अथवा कोई परेशानी अथवा कोई भी किसी भी तरह की परेशानी। इसमें क्या ये बताया गया कि जो भूत से दुखी है वो, उस पर हमारा जोर नहीं चलेगा, ऐसा कहा गया क्या? हर परेशान व्यक्ति का समाधान श्री कृष्ण ने भक्ति को बतलाया। भक्ति मतलब मन को उच्चतम भाव भूमि में रखना और तन से श्रेष्ठ का आचरण करना, ये हुआ भक्ति। मन से, मन को उच्चतम भाव भूमि पर रखना, जो 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैविक वृत्ति के अंतर्गत जिन गुण, उसे अपने मन में धारण करना। और दूसरा, शरीर से श्रेष्ठ कार्य करना, ये हुआ भक्त। अब आर्त व्यक्ति, आर्त मतलब परेशान व्यक्ति, दुखी व्यक्ति इस हिसाब से चलता हो कि मन में उच्चतम भाव रखा जाए कि हम प्रभु के शरण में हैं और कोशिश, परेशानी से मुक्त होने का उपाय करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे और शरीर से श्रेष्ठ आचरण करेंगे, तो परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं। सही? श्री कृष्ण ने हाथ पर हाथ रखकर, धरे रहकर पुकारने के लिए नहीं कहा। अर्जुन दुखी हुआ, अर्जुन परेशान हुआ, तो उन्होंने उसे कहा उठो और युद्ध करो। किससे युद्ध? नेगेटिव शक्तियों से युद्ध, है ना। तो हम लोगों के भीतर भी तो नेगेटिव शक्ति है ना, तनाव है, परेशानी है, उद्विग्नता है, अशांति है, भय है, अनेक अलग अलग तरीके का विकार है। उसे उठो और लड़ो, मतलब उस पर, उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करो। पहली बात, उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करो और अपनी सारी क्षमता को उस प्रयत्न में झोंक दो कि हम कैसे इस दुख से ऊपर उठ पाएंगे। और दूसरी बात कि मन में श्रेष्ठता को रखो, श्रेष्ठता को रखो। शरीर से प्रयत्न, मन में श्रेष्ठता, शरीर से भी सही और सटीक पुरुषार्थ, मन में श्रेष्ठता और फिर साथ में भक्ति। हर परेशानी का समाधान इसमें श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, बताया कि नहीं, पर इसका प्रचार है ही। आप अमुक के पास गए तो वे आपको 10 ठो पत्थर दे दिए,
कि इन पत्थरों को आप पहनिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसका मतलब जब पत्थर पे आदमी भरोसा करेगा तो पुरुषार्थ वो क्यों करेगा? अब बात समझिए इस बात को। श्री कृष्ण अगर इसके प्रचारक होते तो अर्जुन को और पांचों पांडवों को कहते कि तुम लोग कौरवों से पीड़ित हो, तो अमुक अमुक ग्रह के कारण है, आप है सो ये 10 जितने परिवार के लोग हो सब पत्थर, अलग अलग पत्थर पहन लो, बस हो गया, आप कौरव पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये भरा गया, कम चीज षड्यंत्र के तहत हम लोग के दिमाग में नहीं डाला गया और हम सब उसके पीछे भागे। किसी ने कह दिया कि नहीं आप शनि की पूजा करो, तो एक शनि का मंत्र, आज से आप देखोगे कि 500 साल पहले कितने शनि मंदिर थे, कितने थे भारत में? आज से 500 साल पहले नहीं था। और आज शायद मोहल्ला मोहल्ला अब शनि मंदिर बनने लगा। हम लोग के दिमाग में गलत चीज डाला गया और हम उसके इसमें पागल हुए जा रहे हैं। अमुक ग्रह के लिए अलग मंत्र है, अमुक ग्रह के लिए अलग मंत्र है, अमुक चीज के लिए अलग मंत्र है। और श्री कृष्ण कहते हैं सब विघ्न बाधाओं का मंत्र है शरणागति। तुम गीता की शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम व्रजा। मामेकम मतलब क्या हुआ? ईश्वर और ईश्वर की वाणी। तो हम लोग काल्पनिक वाणियों के पीछे जितना भागते हैं, यदि हम ईश्वर की वाणी में भागें तो सभी समस्याओं का समाधान हमको इसी में नहीं मिल जाएगा। पर इन सब को छुपा दिया गया। हर तरीके से हम लोगों के दिमाग में मूढ़ता भरी गई, मूढ़ता भरी गई। आप बताइए कि आज से करीब 100 साल पहले, छोड़िए बहुत दिन पुरानी बात जाने दीजिए, 100 साल पहले हम लोग सभी कृष्ण की उपासना करते थे। जब कृष्ण की उपासना करेंगे तो स्वाभाविक ही गीता के प्रति भी हमारी भक्ति होगी। यदि आप किसी सद्गुरु से प्रेम करते हो तो उनकी वाणियों से प्रेम स्वाभाविक ही हो जाता है कि मुश्किल है? हो जाता है ना, स्वाभाविक ही हो जाता है। तो कृष्ण के प्रति भक्ति होगी तो स्वाभाविक ही उनके वचन गीता के प्रति भक्ति होगी। लेकिन 100 साल पहले जितनी भक्ति कृष्ण के प्रति थी, आज उससे दुगनी भक्ति राधा के प्रति है। और जब आप राधा जी की भक्ति कर रहे हो, कल पहले हम लोग मिलते थे, क्योंकि गुरु माँ को बचपन ही सब की बातें जो जो हृदय को छुई है वो अभी तक ज्यों की त्यों अंकित है। गुरु माँ को याद है कि बचपन में कहीं जाने आने का हो तो बाबूजी साइकिल चलाते थे और गुरु माँ को सामने बैठाते थे, वो डंटा पर। हाँ, डंटा होता है ना साइकिल का, उसको क्या कहते हैं? एक तरफ पैर झुका, ठीक है, उसमें बैठते थे। और उनके साथ कहीं गए तो रास्ता में कोई मिल गया तो फिर उन लोग का अभिवादन होता था जय गोपाल जी की। याद है आप लोग को? नहीं याद है? याद है। राम राम भाई, याद है आप लोग को? आज हम लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। बदला हम लोग का दिमाग। अब जब हम राधे राधे बोलेंगे तो गीता से उतना प्रेम नहीं हो सकेगा। फिर हमारा मन है, हमारा दिमाग है, प्रेम का तो पुजारी होगा पर शक्ति छूट जाएगी, प्रयत्न छूट जाएगा। काश हम अपने ग्रंथों को पकड़ सकते हैं। ना कृष्ण की आकृति कीमती है, ना राधा जी की आकृति कीमती है, कीमती उनके वचन है। आप ही लोग बताइए कि आप लोग संतानवान तो है ना? हैं, सब संतान है। यदि कोई बेटा मम्मी मम्मी करके आपके आगे पीछे घूमता हो और आपकी एक बात नहीं मानता हो, तो आप कितने उससे प्रेम और उसके प्रति आपका दिल दिमाग उमड़ जाएगा। कितने लोग
चाहे आप लोग के अगल बगल आपका बेटा बेटी लोग घूमे पापा पापा करके एकदम आपको पूजते रहे, आप प्रतिदिन आपकी आरती करें और आपकी कोई बात ना माने, तो आप क्या करेंगे उसको? आप उसको योग्य बेटा बोलेंगे क्या? सोच के बोलोगे क्या कि नहीं हमारा तो नित्य प्रतिदिन आरती करता है? असली भक्ति तभी होगी माँ बाप की जब हम उसके सही बातों को मानेंगे। हम लोग तो ऐसे माँ बाप हैं जो कभी कभी उल्टी पुल्टी गलती भी बातें अपने बच्चों को बोल देते हैं कि ये करो, पर श्री कृष्ण वैसे नहीं है। यदि श्री कृष्ण की हम लोग पूजा करेंगे और कीर्तन कर रहे हैं अथवा उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी आकृति को चारों तरफ हम भर दिए हैं पर उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो हम कैसे कृष्ण भक्त? सही, कैसे कृष्ण भक्त? यदि कृष्ण के प्रति सचमुच की भक्ति जगाने की कोशिश की जाती तो गीता का प्रचार प्रसार किया जाता, और यदि गीता का प्रचार प्रसार किया जाता तो आज जो हिंदू समाज में अंधविश्वास और बेमतलब अनेक कुरीति भर गई है, अनेक कृत्रिम देवा देवी भर गए हैं। रोज रोज हम लोग एक एक नए नए देवी देवता का आविष्कार कर लेते हैं, अपने मन को फैलाने के लिए करते हैं या नहीं? अरे भैया इतना धीरे से क्यों बोले हो? इस मामले में हम लोग एकदम माहिर हैं। नित्य प्रतिदिन नए नए देवी देवता बनते जाते हैं। कल तक ये साईं बाबा हम लोग के देवी देवता नहीं थे क्या? क्या कल तक अंबेडकर जी हम लोगों के देवी देवता थे क्या? कई बार वे चुनाव लड़े और कई बार हारे भी हैं। सही है गलत? मतलब वे हमारे देवता नहीं थे, आज देवता के रूप में आसीन हो गए ना। तो ऐसे ही नित्य प्रतिदिन हम लोग कृत्रिम देवी देवता उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम अपने सनातन तत्व को नहीं जानते, सनातन ज्ञान से परिचित ही नहीं। काश हम लोग गीता पढ़े होते, काश गीता का प्रचार हुआ होता, काश गीता समर्थित संत वाणियों का प्रचार हुआ होता, काश उपनिषदों का प्रचार हुआ होता, काश वेदों का प्रचार हुआ होता, तो आज जो हम लोग का दिमाग इतना सड़ गया और कोई भी आता है हम लोग को डरा देता है, हम लोग थर थर कांपते हैं। आज ऐसा हो गया है कि जो कृष्ण भक्त भी है तो भी वो अपने अधिकांश लोग उसमें से अपने दुकान में कुछ उर्दू का लिखा हुआ चीज़ टांग के रखते हैं। सही है गलत? इतने हम लोग डर गए। 33 करोड़ देवता और नया नया आविष्कार अभी चालू है, नए नए इतने लोग के बीच भी हम लोग अंधविश्वास में पड़े हैं कि नहीं? अब बताओ, अगर गीता का प्रचार होता तो सब समस्या का समाधान वे बताते हैं। पहली बात पुरुषार्थ करो। दूसरी बात सही दिशा में पुरुषार्थ करो। तीसरी बात मन में श्रेष्ठ भाव और विचार रखो, पॉजिटिविटी रखो तो तुम्हारी में ताकत बढ़ेगी। और चौथी बात अध्यात्म और अस्तित्व को पकड़े रहो। अब बताइए, यदि इन बातों का प्रचार हो तो भारत का क्या नक्शा नहीं बदल जाएगा? गुरु माँ ने क्या बोला, आप लोगों ने समझा? क्या हम लोग सनातन तत्व की ओर नहीं बढ़ेंगे? क्या सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा? क्या फिर से अखिल विश्व भारत को अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं मानने लग जाएगा? क्या सच्चे धर्म का प्रचार होगा तो जो अभी भटक गए हैं दूसरे जगह कृत्रिम धर्मों में गोता लगा रहे हैं और अजीब अजीब पागलपन की मान्यता को धर्म समझ रहे हैं, क्या इंसानियत का भला नहीं होता? तो क्यों नहीं किया गया गीता का प्रचार?
क्यों नहीं उपनिषदों का प्रचार हुआ? सब तरफ से गोलमाल है, हम लोगों को हमारे ही सनातन धर्म से दूर करने का चारों तरफ षड्यंत्र है। यदि हम सनातन धर्म को समझ पाएं और लौट पाएं, उसका प्रारंभिक ग्रंथ आपको कहते हैं गीता है, उससे आप जान सकते हो कि सनातन धर्म क्या है। और आपके जीवन में गीता पर पढ़ोगे तो पक्का है कि हिम्मत, पुरुषार्थ, तेजस्विता, ओजस्विता और सही दिशा सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग को क्या लग रहा है? कोई भी डुगडुगी बजा देता और हम लोग नाचने लग जाते हैं। हम लोगों का क्या विवेक इतना कमज़ोर है? क्यों हम लोगों का विवेक कमज़ोर है? कोई कुछ कहता है तो हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। उसके जगह में क्यों नहीं गीता में उसका समाधान ढूंढते हैं? हमारे घर में अमृत है और हम बाहर बाजार में जाके ढूंढ रहे हैं छाछ को कि एक पाव दे दो, 100 ग्राम दे दो। उसके लिए हम कीमत चुका रहे हैं, पर अपने घर के अमृत से परिचित नहीं है। इसलिए गुरु माँ ने गीता को चुना कि इसका प्रचार प्रसार हो और हम लोग सब के सब अंधविश्वास और कृत्रिम भय से ऊपर उठ सकें, समझ सके कि हमारे पास ज्ञान है और साथ साथ में मेरे ईश्वर हमारे साथ हैं और उनकी वाणी का मार्गदर्शन हमारे साथ है। तो हम क्यों भटकते चले? क्यों भटकते चले? आप बताइए, आपके घर में आपकी पत्नी बहुत सुंदर है और आपसे प्रेम भी करती है, फिर भी आप पड़ोस की औरतों को की ओर ताक झाँक करते हैं, तो आप क्या हैं? पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, पामर हैं, पापी हैं कि क्या हैं? क्या है? क्या इसे समाज स्वीकार करेगा? चाहे आपके पति बहुत ही कमाऊ है, आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और अगर औरतें बगल पड़ोस का जो पुरुष है उसकी ओर उस ताक झाँक करते रहे तो फिर क्या होगा? तो क्या हम लोग के पास गीता रहते हुए भी हम लोग दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं और उस ओर ढुलकते हैं? क्या ये पाप नहीं है? कोई आता है, जरा सा डमरू बजाया, हम उसके पीछे पीछे चल देते हैं जैसे वो बांसुरी वाला हो और हम लोग चूहा हो। चलो आज इतना ही रहने दो। गुरु माँ आप लोग की ओर देख रहे हैं कि किसके किसकी आंखों में चमक आया है कि अरे ये तो बात सच हो रहा है, हम अपने को सुधारेंगे। तो गुरु माँ सबकी आंखों को में झांक रहे हैं, इसीलिए